दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अफजाल अहमद खान हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज और प्री डायबिटीज में फ़र्क क्या है। इससे पहले मैंने प्री डायबिटीज का वीडियो आपको शेयर किया था। अब मैं बात करूंगा कि प्री डायबिटीज और डायबिटीज में फ़र्क क्या है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस वक्त हमारा देश हिंदुस्तान डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। वो इसलिए कहलाता है क्योंकि हमारे देश में जो डायबिटीज का प्रिवेलेंस रेट है वो बहुत हाई है। तकरीबन 11.4% इंडियन पॉपुलेशन वो डायबिटीज की शिकार है। इस तरह से देखा जाए तो तकरीबन 101 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हैं और हर साल तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज के नए केसेस हो जाते हैं। इस तरह से अगर प्री डायबिटीज की बात की जाए तो प्री डायबिटीज का जो रेशियो है या तकरीबन 15.3% इंडियन पॉपुलेशन वो प्री डायबिटीज की शिकार है। प्री डायबिटीज मतलब ये होता है कि वो डायबिटीज उनको होने वाला है लेकिन उनको खबर नहीं है। इस तरीके से तकरीबन 13 मिलियन से ज्यादा हर साल नए केसेस प्री डायबिटीज के आ जाते हैं। तो हमारा जो वीडियो बताने का मकसद है, हम प्री डायबिटीज को डायबिटीज से अलग कर दें और आपको आगाह कर दें कि आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बदल लीजिए, अपने खान पान को थोड़ा सा बदल लीजिए। तो आइए जानते हैं कि जो है प्री डायबिटीज और डायबिटीज में फर्क क्या है। पहला जो फर्क है दोनों में वो ये है कि प्री डायबिटीज जो है वो एक वार्निंग स्टेज होता है, जबकि डायबिटीज एक वेल इस्टेब्लिश्ड डिजीज स्टेज होता है। वार्निंग स्टेज का मतलब क्या हुआ कि वो हमें वार्न करने के लिए आता है कि भाई साहब अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बदल लीजिए, अपने खान पान को थोड़ा सा बदल लीजिए, वरना आप डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। और जो डायबिटीज होता है वो वेल स्टेब्लिश होता है, उसमें दिक्कत ही नहीं होती है, वो ऑलरेडी डिजीज फेज में पहुंच चुका होता है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि प्री डायबिटीज में ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो होता है मगर इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो डायबिटीज टाइप 2 के क्राइटेरिया तक पहुंच सके। अगर हम प्री डायबिटीज के पेशेंट का जांच कराएं तो फास्टिंग ग्लूकोज जो लेवल है वो 100 mg पर डेसीलीटर से लेकर के 125 डेसीलीटर तक हो सकता है, जबकि डायबिटीज के पेशेंट में ये रेशियो 126 mg पर डेसीलीटर के ऊपर होता है। इसी तरह अगर हम OGTT कराएं, यानी एक पार्टिकुलर मात्रा में ग्लूकोज या कोई मीठी चीज खिला करके अगर हम चेक करें तो प्री डायबिटीज में जो शुगर या ग्लूकोज लेवल जो बढ़ता है वो 140 से लेकर के 199 के दरमियान रहता है, यानी 140 mg पर डेसीलीटर से लेकर के 199 डेसीलीटर तक पहुंच सकता है। जबकि जो डायबिटीज का जो एलिवेशन होता है वो 200 ज्यादा जो है होता है। तीसरा मेजर डिफरेंस जो होता है प्री डायबिटीज और डायबिटीज में वो ये है कि प्री डायबिटीज वो रिवर्सिबल होता है, यानी अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को बदल लें, अपने खान पान को बदल लें, अपने रोजमर्रा के मामलात को बदल लें तो प्री डायबिटीज वो नॉर्मल हो सकता है। जबकि डायबिटीज वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेज होता है, इसमें कुछ भी कर लें वो रिवर्स नहीं हो सकता है। हाँ, दवाओं से, एक्सरसाइज से, डेली रूटीन से, खान पान से हम उसको एक नॉर्मल लेवल तक ला सकते हैं, लेकिन अगर हम फिर दवा छोड़ दें, एक्सरसाइज छोड़ दें तो फिर उसी स्टेज में पहुंच जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। इस तरह से एक मेजर डिफरेंस और ये है कि प्री डायबिटीज वो यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है, यानी इस फेज में या इस स्टेज में बहुत ज्यादा क्लियर कट जो है सिम्टम्स या अलामत या साइन जाहिर नहीं होते हैं, जबकि डायबिटीज के साइन सिम्टम्स वो वेल एस्टेब्लिश होते हैं और पता होते हैं, जैसे पेशाब का बार बार लगना, मुंह सूखना, प्यास का ज्यादा लगना, भूख का ज्यादा लगना, आंखों से थोड़ा धुंधला दिखाई देना, इसी तरीके से वजन का बहुत ज्यादा कम होना। एक आखिरी जो डिफरेंस है वो ये है कि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ, बहुत दिनों तक अगर ये पड़ा रहे, और अक्सर पड़ा रहता है, बहुत दिनों तक प्री डायबिटीज का फेज रहता है, 20-20 साल तक पड़ा रहता है, उसमें थोड़ा सा जो है किडनी या आपका हार्ट हल्का फुल्का डैमेज हो कर सकता है ये। जबकि जो डायबिटीज का फेज होता है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, माइक्रोएंजियोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, इस तरीके से और बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। डिफरेंस बताने का मकसद ये है
कि आप लोग हेल्थ के तई कॉन्शियस हो जाएं, और जो लेटेंट फेज के जो वो पीपल या जो लोग हैं जो प्री डायबिटिक हैं और उनको खबर नहीं है, उनसे गुजारिश है कि आप लोग अपने हेल्थ के तई कॉन्शियस हो जाइए, रेगुलर चेकअप कराइए, और जो अलामात हमने बताई है कि प्री डायबिटीज के जो रिस्क के फैक्टर्स क्या हैं या जो है अलामात क्या हैं, वो आप लोग सुन करके समझ करके अपने हेल्थ को प्रमोट करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।